फिल्मों में जैसे लोग गायब हो जाते हैं, क्या वैसा सच में हो सकता है? शायद लगे कि ये तो बस कहानियां हैं, लेकिन इसका जवाब है हाँ। आज हम उसी विज्ञान के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो इस कल्पना को हकीकत में बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिल्मों और कहानियों की दुनिया में चलेंगे, फिर समझेंगे कि हम चीज़ों को आखिर देखते कैसे हैं। इसके बाद दो कमाल के साइंटिफिक ट्रिक्स की बात करेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर एक अल्टीमेट इनविजिबिलिटी सूट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा पॉप कल्चर में चलते हैं। फिल्मों में, कहानियों में हमने कैसे कैसे गायब होने के तरीके देखे हैं, क्योंकि यहीं से तो आइडिया मिलता है कि साइंस आखिर करने की क्या कोशिश कर रहा है। हैरी पॉटर का वो जादुई चोगा याद है, जिसे पहनकर वो गायब हो जाता था? एक जमाना था जब ये बस एक फैंटेसी लगती थी, लेकिन अब साइंस इस कल्पना को सच्चाई बनाने के बहुत करीब है। और कैसे, उस पर हम आगे बात करेंगे। और फिर प्रेडेटर का वो हाईटेक सूट, वो कैमोफ्लाज, ये कुछ वैसा ही है जैसा साइंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही सूट बनाना होगा। लेकिन एक सवाल, क्या कोई गोली खाकर या इंजेक्शन लगाकर गायब हो सकता है? देखिए, अभी के लिए तो साइंस के पास इसका कोई रास्ता नहीं है। तो इस आइडिया को फिलहाल साइड में रखते हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो सच में, मतलब वाकई में संभव हो सकती हैं। अच्छा, इनविजिबिलिटी को आखिर समझा कैसे जाए? इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। क्योंकि अगर हमने देखने की प्रक्रिया को समझ लिया तो शायद उसे उल्टा करके गायब होने का राज भी खोज सकते हैं। देखने का प्रोसेस असल में बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लाइट यानी रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। स्टेप 2, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हमारी आंखों की तरफ भेजता है। और स्टेप 3, हमारी आंखें उस रिफ्लेक्टेड लाइट को पकड़कर एक इमेज बनाती हैं। इन सब में सबसे जरूरी है स्टेप नंबर 2, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। तो सोचिए, अगर हम इस रिफ्लेक्शन को ही रोक दें, मतलब लाइट ऑब्जेक्ट से टकराए लेकिन वापस हमारी आंखों तक आए ही ना, तो क्या होगा? सिंपल है, हमारी आंखों के लिए वो चीज मौजूद ही नहीं रहेगी, वो इनविजिबल हो जाएगी। और यही है अदृश्य होने का सबसे बड़ा रहस्य। तो सवाल ये है कि ये करे कैसे, लाइट को रिफ्लेक्ट होने से रोके कैसे? इसका पहला वैज्ञानिक तरीका आपको जानकर हैरानी होगी, एक बहुत पुरानी साइंस फिक्शन नॉवल से प्रेरित है। H.G. वेल्स, नाम तो सुना ही होगा। उनकी मशहूर किताब थी द इनविजिबल मैन। उन्होंने उसमें एक आइडिया दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी चीज़ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर दें तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भला है? चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। जब लाइट किसी चीज के अंदर से जाती है, जैसे पानी या कांच, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। आपने देखा होगा, पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखती है। हर मटेरियल लाइट को अलग अलग मात्रा में मोड़ता है। बस इसी झुकाव के माप को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसका नतीजा कमाल का है। अगर कांच की कोई चीज़ लें और उसे एक ऐसे तेल में डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल कांच के जैसा हो, तो पता है क्या होगा? कांच पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि लाइट को तेल और कांच के बीच कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। वो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। तो साइंस का लक्ष्य यही है। अगर हम अपने शरीर के हर एटम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर कर पाएं, तो हम भी उस तेल में रखे कांच की तरह गायब हो जाएंगे। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर क्रिस फिलिस इसमें अग्रणी हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स, मतलब पलक झपकने से भी कम समय के लिए संभव हो पाया है। चलिए मान लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और हम घंटों तक गायब रह सकते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अनअपेक्षित समस्या है। समस्या ये है, अगर हमारा पूरा शरीर पारदर्शी हो गया तो हमारी आंखें भी तो पारदर्शी हो जाएंगी। और अगर आंखों का रेटिना ही पारदर्शी हो गया तो लाइट उससे आर पार निकल जाएगी, इमेज बनेगी ही नहीं। मतलब हम पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। सोचिए, ऐसी सुपर पावर का क्या फायदा जिसमें कुछ देख ही ना सकें। तो पहला तरीका फेल हो गया, लेकिन चिंता की बात नहीं है। साइंस के पास एक और इससे भी ज्यादा कमाल का आइडिया है। ये आइडिया फिजिक्स के एक बुनियादी नियम को ही तोड़ देता है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है, लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, राइट? ये फिजिक्स का सुनहरा नियम था।
मैं कह रहा हूँ था, क्योंकि अब नई रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि लाइट को एक घुमावदार रास्ते पर भी चलाया जा सकता है। ये तो साइंस की किताबों को दोबारा लिखने जैसी बात हो गई। और ये जादू होता है मेटा मटीरियल्स की वजह से। ये ऐसे मटीरियल्स हैं जो प्रकृति में नहीं मिलते, इन्हें लैब्स में डिज़ाइन किया जाता है। इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बिल्कुल अनोखी हैं। प्रोफेसर डेविड स्मिथ ने साबित किया कि ये मटीरियल्स माइक्रोवेव्स को एक ऑब्जेक्ट के आसपास से मोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे नदी का पानी एक पत्थर के आसपास से बह जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, इन मेटा मटीरियल्स का एक सूट बनाया जाए। जब कोई उसे पहनेगा तो लाइट उसके ऊपर से, उसके चारों तरफ से ऐसे बहकर निकल जाएगी जैसे वो वहां है ही नहीं। लाइट उससे टकराएगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो इंसान दिखाई भी नहीं देगा। तो अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे सच में इनविजिबिलिटी क्लोक बन सकता है। चलिए अब फाइनल स्टेप पर चलते हैं और एक पूरा काम करने वाला इनविजिबिलिटी सूट डिजाइन करते हैं। लेकिन रुकिए, एक समस्या अभी भी है, वही पुरानी समस्या। अगर मेटा मटीरियल सूट सारी लाइट को आंखों के चारों ओर से मोड़ देगा तो आंखों के अंदर तो कोई लाइट जाएगी ही नहीं, तो हम देखेंगे कैसे? मतलब हम फिर से अंधे हो गए। पर हर समस्या का समाधान होता है, और यहाँ समाधान है बीम स्प्लिटर। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। ये क्या करता है? ये ज्यादातर लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन कुछ हिस्से को अपने अंदर से गुजरने देता है। तो हमें देखने के लिए कितनी लाइट चाहिए? 100%? 50%? जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 3%। बस इतनी सी रोशनी हमारी आंखों के लिए काफी है। तो फाइनल डिजाइन ये है, ऐसा सूट पहनो जो मेटा मटीरियल का बना हो, और आंखों में बीम स्प्लिटर मटीरियल से बने कॉन्टैक्ट लेंस। ये लेंस 97% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे हमारी आंखें भी इनविजिबल हो जाएंगी। लेकिन बचा हुआ 3% प्रकाश, जो देखने के लिए जरूरी है, उसे रेटिना तक जाने देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब हम गायब भी हो सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो विज्ञान हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रहा है जहां गायब होना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत होगी। ये टेक्नोलॉजी कब आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब ये आएगी तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि कैसे, बल्कि ये होगा कि अगर किसी को ये शक्ति मिल जाए तो वो इसका इस्तेमाल क्या करेगा।